भगत। 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 25,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में गया है। और अब देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। सड़क पर तबाही का मंजर, ये गगनचुंबी लपटें डराने वाली हैं। तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। ये मंजर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मानपुर हाईवे का है, जहां केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई घंटे तक टैंकर धधकता रहा और आसमान में उठता रहा धुएं का गुबार। दरअसल ट्रक से टक्कर के बाद टैंकर में आग लगी थी और हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर महाराष्ट्र से इंदौर आ रहा था, तभी ये हादसा हुआ। मामले की जांच की जा रही है। मैं ये जमीन हिंदुओं को दे दूंगा, चाहे तो वो इस पर मंदिर बना दे, मैं खुद उद्घाटन करवा दूंगा, खुद हिंदू बन जाऊंगा, लेकिन इन्हें यानी घर तोड़ने वालों को ये जमीन नहीं दूंगा। ये गुहार है मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले यूसुफ खान की। दरअसल यूसुफ के मकान पर अचानक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही हमला कर दिया, उनके घर को तोड़ दिया, फिर जमीन लेने की धमकी दी। इससे प्रताड़ित होकर यूसुफ ने अब कानून का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हिंदू समाज के लोगों से भी मदद की अपील की है। यूसुफ के घर को तोड़ने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कई लोग हथौड़े लेकर वहां मौजूद हैं, दीवारों को तोड़ रहे हैं। मामला काफी गंभीर है। अब देखना होगा कानून किस कदर यूसुफ की मदद करता है। जवानों के बीच अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग करते ये दो युवक इंदौर के डीएसपी पृथ्वीराज सिंह के बेटे राजा और ऋषि हैं। सीमा सुरक्षा बल के सी रेंज में 3 फरवरी को विशेष सशस्त्र बल की स्पेशल टास्क फोर्स के लिए फायरिंग का आयोजन किया गया था। फायरिंग के लिए जवानों को आवंटित राउंड से डीएसपी ने अपने बेटों से गोलियां चलवा दी। कभी बैठकर तो कभी लेटकर डीएसपी के बेटे निशाना लगा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठे। पृथ्वीराज सिंह पर जांच बैठी, उन्हें तत्काल एसटीएफ से हटा दिया गया। एसएएफ आईजी ने डीएसपी के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय भी वीडियो के आधार पर जांच कर रहा है। सवाल ये है कि एसएएफ को मिले अत्याधुनिक हथियार AK-47, LNG-9 MM पिस्टल से डीएसपी फायरिंग कैसे कर सकता है? पिता अफसर हैं तो क्या कानून भूल जाएंगे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने बुलंद हौसलों का परिचय दिया। जबलपुर के संजीवनी नगर में बदमाश अपनी पैठ बनाए रखने के लिए आए दिन कोई न कोई वारदात को अंजाम देते रहते हैं। उसी दहशतगर्दी का एक मामला सामने आया है। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए, बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और बाइक पर पीछे बैठा शख्स गोली चलाता है। गोली से घर के बाहर लगी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तफ्तीश की जा रही है। पूरा का पूरा मकान आग की जद में है। लपटें आसमान छू रही हैं। तस्वीरें रूह कांपा देने वाली है। जिसने भी आग के इस मंजर को देखा सहम गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुई, जहां सैलाना रोड विधायक सभागृह के पास एक 3 मंजिला ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने दुकान से आग की लपटें उठती देख दमकल और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर के बगीचा विकास खंड के प्राथमिक शाला लोरो के बच्चे परेशान हैं। कारण है प्रधान पाठिका नीलिमा सुषमा एक्का। छात्र और उनके अभिभावक बताते हैं कि प्रधान पाठिका 1 महीने पहले स्कूल में पदस्थ हुई हैं, लेकिन पढ़ाने नहीं आती हैं। जब भी आती हैं तो नशे में धुत होकर। ग्रामीणों का दावा है कि 26 जनवरी के दिन भी प्रधान पाठिका शराब के नशे में ही स्कूल पहुंची थी। ऐसे में स्कूल में ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना ही बच्चों को ठीक से मिड डे मील मिल पा रहा है। इधर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे, मैदान में ही बोर्ड लगाया और कह दिया
स्वर और व्यंजन वर्ण लिखने को, लेकिन प्रधान पाठिका उसे भी नहीं लिख पाई। ऐसे में ग्रामीण प्रधान पाठिका पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रफ्तार पर लगाम इसलिए जरूरी है। तमाम जागरूकता अभियानों और नियमों के बाद भी हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में हुए इस हादसे की तस्वीर ही देख लीजिए। ड्राइवर ने कार से ही नियंत्रण खोया, फिर कार शटर तोड़ते हुए दुकान में जा घुसी। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने लोहे के शटर के पास ही रखी भारी भरकम काउंटर को धक्का मारते हुए एकदम अंदर तक पहुंच गई। दुकान बंद थी, लिहाजा कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। दुकान को काफी क्षति पहुंची है। मरवाही थाना के दानी कुंडी गांव की ये घटना है। घायल दुकानदार का फिलहाल इलाज चल रहा है। इंदौर के महामृत्युंजय अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घंटों हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद तहसीलदार और टीआई मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों की समस्या सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। मृतिका के पति का कहना है कि वो अपनी पत्नी को बच्चा न होने पर यहाँ इलाज के लिए लेकर आया था और जब लेकर आया था तो वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही और गलत इलाज के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई। मामले में जागृत आदिवासी दलित संगठन की नेत्री माधुरी बेन ने पीएम रिपोर्ट दिखाते हुए दावा किया कि महिला की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। सड़क पर शान से दौड़ रही छोटी सी गाड़ी, सवारियों की संख्या देखिए, ऐसा लग रहा है मानो हो मालगाड़ी। इस छोटे से लोडर वाहन पर कितने लोग सवार हैं, इसका पता लगाने के लिए पुलिस को भी गिनती करनी पड़ी। इस गाड़ी में सफर कर रही सवारियों की संख्या 40 से सिर्फ एक कम है। ट्रैफिक नियमों और रोड सेफ्टी की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर की है। सामान ढोने वाले वाहन में यात्रियों को बैठाना नियमों के खिलाफ है, लेकिन यहाँ लोडर में इतने सवारी बैठाए गए हैं कि ये नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इन दिनों हाथियों का मूवमेंट खूब देखा जा रहा है। 2 दिन से जांजगीर में घूम रहा हाथियों का झुंड अब बिलासपुर पहुंच गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक हाथी सोंठी के जंगल से पहुंचे हैं। झुंड में 5 शावक हाथी भी शामिल हैं। हालांकि हाथी अपने रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। अब तक किसी ग्रामीण क्षेत्र में घुसने और नुकसान पहुंचाने की खबर नहीं मिली। इधर वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रहा है। जगह जगह अलग अलग दस्ते को तैनात किया गया। आसपास के गाँवों में मुनादी कराई गई। लोगों से सचेत रहने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें उसी तबाही की है जिसे हाथियों के झुंड ने अंजाम दिया। पतलगांव इलाके में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। बेल डेगी गांव में झुंड ने एक घर पर कहर बरपाया। हाथी के हमले में एक घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिस वक्त हाथी ने घर पर हमला बोला, लोग घर में ही सो रहे थे। अचानक गजराज के धमकने से परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथी घर में रखे अनाज को खा गए। इसके बाद आसपास लगी सब्जी की फसल को रौंद दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने क्षति का जायजा लिया। छतरपुर के टिकरी गांव में एक तेंदुआ ग्रामीणों के बीच दहशत का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन तेंदुआ पकड़ में ही नहीं आ रहा। यहां तक कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाया हुआ है। तस्वीरों में देखिए, आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर एक मोबाइल दिख रहा होगा जिसमें तेंदुआ छोटी सी पहाड़ी पर चट्टानों के बीच नजर आ रहा है। थोड़ी देर तेंदुआ पहाड़ी पर बैठता है, उसके बाद जंगल की तरफ वापस चला जाता है।
अब तेंदुए के नजर आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू टीम के साथ सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया है। एक तरफ छतरपुर में ग्रामीण तेंदुए के कारण दहशत में हैं, तो वहीं दूसरी ओर सतना में बाघ के खौफ से ग्रामीण डरे हुए हैं। दरअसल सतना के चित्रकूट के चमराहुआ नाला के पास रोड पर फिर बाघ देखा गया। कुछ दिन पहले भी इसी जगह के पास मैदान में बाघ के आराम फरमाने का वीडियो वायरल हुआ था। मर्तबा अमुआ से धारकुडी जाने वाले मार्ग के बीच बाघ बड़े आराम से बैठा हुआ है। सड़क पर कुछ देर सुस्ताने के बाद बाघ वापस जंगल में चला जाता है। इधर खनिज माफियाओं के आतंक के चलते बाघ जंगल से सड़क की ओर आ रहे हैं, जिसके कारण रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों में डर का माहौल है कि कहीं बाघ उन पर हमला न कर दे। बता दें कि पन्ना नेशनल पार्क से पलायन कर चित्रकूट वन क्षेत्र करीब 2 दर्जन बाघों का नया ठिकाना बना हुआ है। सड़क पर मस्तमौला अंदाज में आराम फरमा रहे टाइगर को देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र की है, जहां सड़क पर आराम करते बाघ को कैमरे में कैद किया गया। धरकुंडी आश्रम से कुछ किलोमीटर दूर बाघ का ये वीडियो किसी राहगीर ने बनाया है, जो रास्ते से गुजर रहा था। काफी देर तक बाघ वहीं बैठा रहा, फिर उठकर जंगल की तरफ चला गया। बताया जाता है कि क्षेत्र में करीब 22 बाघ विचरण कर रहे हैं। ये बाघ पन्ना टाइगर रिजर्व से आते हैं, जो इलाके में विचरण करते हैं। जितनी रोमांचक ये तस्वीरें होती हैं, हमें उतना ही सावधान रहने की भी जरूरत होती है। मध्य प्रदेश के दमोह में कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार बन गए। इनमें 2 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। गैसाबाद थाना क्षेत्र के संजय नगर गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि लोगों ने कोदो की रोटी बनाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में सभी को हटा अस्पताल भर्ती किया गया। वहां भी जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बीमारों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ सभी का इलाज जारी है। तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं, जहाँ लोग भर्ती हैं और उपचार जारी है। जहां कुछ घंटे पहले तक ऊंचे ऊंचे यूकेलिप्टस और अन्य बड़े पेड़ थे, वो धरती आज पेड़ों से विहीन होती जा रही है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की है, जहां बीते 24 घंटों में पेड़ों की जमकर कटाई की गई। ग्रामीणों की तादाद जंगल में पहुंची और शुरू हो गया पेड़ों को काटने का सिलसिला, और अब भी चल रहा है। करीब 50 एकड़ की जमीन पर यह अवैध कटाई जारी है। इस जमीन पर अब सिर्फ पेड़ों की ठूठ बची है। भैयाथौन ब्लॉक के जुरगांव का ये मामला है। तस्वीरें देखिए, कोई ऑटो पर लाद कर लकड़ियां ले जा रहा है तो माथे पर। वन विभाग ने ये कहते हुए जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। ये राजस्व के अधिकार क्षेत्र का मामला है। मंच पर नेताओं के सामने बच्चा कविता का पाठ कर रहा है और महफिल कर रही है वाह वाह। पहले तो जब उसने कहा हमें पढ़ाया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे, लोगों ने तालियां बजाकर दाद दी। लेकिन इसके तुरंत बाद बच्चे ने जो कहा वो आपत्तिजनक है। पहले हम आपको बताते हैं कि मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है, जहां विकास यात्रा के दौरान सभा का आयोजन किया गया था। बीजेपी विधायक दिनेश राय भी मौजूद थे। तभी कविता पाठ करते हुए बच्चे ने महात्मा गांधी और चरखे को आजादी से जोड़कर सवाल उठाए। फिर शुरू हो गई मामले पर राजनीति। कांग्रेस सहित आम लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े किए। सफाई देते हुए दिनेश राय ने कहा कि बच्चे ने क्या पढ़ा और कहा, ये स्कूल और उसका विषय हो सकता है। इस तरह की राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली तांदुला नदी का अस्तित्व इन दिनों खतरे में है। नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते बीते कई सालों से राइस मिलों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी गटर के जरिए तांदुला नदी में जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले तक जिस जगह ये गंदा पानी छोड़ा जाता था, उसी जगह से पालिका प्रशासन शहरवासियों को पेयजल मुहैया कराता था। लेकिन अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन जाने से सीधे तांदुला डैम का पानी शहरों में पहुंचाया जाता है। नदी से जलकुंभी निकालने को लेकर पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं,
लेकिन यह कोशिश भी शून्य हो गई। यही कारण है कि नदी लगातार प्रदूषित हो रही है। गंदे पानी की वजह से नदी में रहने वाली मछलियां भी मर रही हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी के ऐतिहासिक ओछा के राम राजा मंदिर, जहां भगवान श्री राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां राम राजा सरकार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है कि राम राजा सरकार के मंदिर के खुलने के समय में बदलाव किया गया। अब राम राजा सरकार का दरबार सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक और शाम 8 बजे से रात 10:30 बजे तक खुलेगा। इस दौरान सुबह 8 बजे बाल भोग, दोपहर 12:30 बजे राजभोग, फिर शाम को 8 बजे संध्या आरती होगी और रात के 10:30 बजे सरकार का शयन होगा। मंदिर की परंपरा के मुताबिक गर्मी और बारिश के 8 महीने फाल्गुन से कार्तिक शरद पूर्णिमा तक राम राजा सरकार के दरबार खुलने के समय में बदलाव होता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 24 कुंडीय नवचेतना गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यह महायज्ञ 8 फरवरी तक चलेगा, जिसका शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ। सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें 33 करोड़ देवी देवताएं विराजमान होते हैं, जिसे सिर पर धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कोरोना काल के बाद 24 कुंडीय यज्ञ की शुरुआत नगर में हुई, जिसमें पंचुवन, विघारंभ, नामकरण, विवाह सहित विभिन्न संस्कार निःशुल्क संपन्न होंगे। कार्यक्रम स्थल पर यज्ञशाला परिसर, देवात्मा, हिमालय, मानसरोवर, महाकाल शिव, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, भारत माता के विभिन्न आकर्षक प्रदर्शनी बनाई गई है, जो बेहद आकर्षक है। श्रद्धालुओं के भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक नजर वहाँ तक कुदरत की बिछाई हुई सफेद चादर, बर्फ ही बर्फ और बीच में ग्लास इग्लू। है ना कमाल का नजारा। धरती पर जन्नत जैसा ये नजारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का है, जहाँ की बर्फीली चोटियां और पहाड़ बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहीं यहाँ बर्फ के बीच बना ग्लास इग्लू भी लोगों को खासा लुभा रहा है। गुलमर्ग में पहला ग्लास इग्लू बनाया गया है, जो एक ओपन रेस्टोरेंट का हिस्सा है। कांच के इग्लू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, जो बर्फ के ढके घास के मैदानों और पहाड़ों के मनमोहक दृश्यों को निहारते हुए वहां के जायके का लुत्फ उठा सकते हैं। गुलमर्ग के एक निजी होटल ने विजिटर्स को एक अनूठा अनुभव देने के लिए अद्भुत ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट बनवाया है। सैलानी इस अनोखे रेस्टोरेंट का अनुभव लेने के लिए काफी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। सीएम शिवराज